लो जितना उड़ना है, देख लूंगा एक एक को। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे तुम्हारा हश्र तो गली के फटीचर गुंडे के जैसा हो गया है किशन लाल। अरे कैसे रंगदार हो अपने इलाके के। एक फटीचर को नहीं खदेड़ पाए तुम। वो चंदन दास मुंह चिढ़ा के निकल गया। आपके बेटे ने आपको ठेंगा दिखा दिया किसानी करके। आपका सिक्का चला नहीं, या यूं कहिए कि आपका सिक्का ही खोटा है। ये ठिठोली हमारे सामने करता ना तो 32 के 32 निकाल के हाथ में धर देते। क्या करें, हमारा वक्त ही हमसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। अभी तो ये प्यादे भी राजा को मुंह चिढ़ा रहे हैं। प्यादे सब इस कुओं की वजह से, सब इस कुओं की वजह से। सत्यानाश! कुहू कुहू कुहू, जिसको देखो मुझे उसी का नाम जप रहा है। कम से कम आप तो उसका नाम मत जपिए। अरे बाबा, ये मत कहिएगा हम बक रहे हैं। नीचे चल के देखिए, हमको नहीं पता था आलीशान चंदेल भवन में दिवाली के नाम पर मातम मनाया जाता है। बहुरानी, क्या बक रही हो ये? वही बात, चल के खुद ही नीचे देख लीजिए। आपके छोटे सुपुत्र हमरे पति देव संजीव जी सबके सामने ऐलान कर दिए हैं कि जब तक राजीव जी और कुहिया चंदेल भवन वापस नहीं आ जाते, चंदेल भवन में एक दिया नहीं जलेगा, दिवाली नहीं मनाई जाएगी। बताओ, वैसे भी हमरे ससुराल का जीवन तो नर्क कर ही दी थी, लेकिन उसको चैन नहीं मिला। कार मानता हमारा पहला दिवाली चंदेल भवन में हम अच्छे से मना ले, यही अरमान था हमारा। उसको भी ओपन री बर्बाद करके रख दी। ये हमारा घर है बहू। हाँ। अरे घर हमसे रोशन है। हाँ। 2 कौड़ी की लड़की की वजह से हमारे घर में अंधेरा कैसे हो सकता है? हाँ। आओ हमारे साथ। चलिए। ये दिवाली के पावन पर्व पर नरक जैसा अंधेरा क्यों है घर में? हुआ ना बात, ई गरज के आगे तो अंधेरा को भी भागना होगा। चंदेल भवन दिवाली के दिन दुल्हन की तरह सजेगा, अंधेरे की चादर उड़ेगा। इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो संजीव? बाबा, वो हमने सोचा कि दादा और भाभी। चंदेल भवन है, यहाँ की परंपराएं उस 2 कौड़ी की लड़की के रहने न रहने से तय नहीं होगी। यहाँ के अंधेरे और उजाले हम तय करते हैं। आज छोटी दिवाली है, हर साल की तरह इस हवेली में पर्व का माहौल होगा। बड़ी बहू, दिए लेकर आओ। पहला दिया हम अपने हाथों से ही जलाएंगे। चलो, किसी को तो हमारा कदर है। जय हो देव बाबा की। अभिलाष, सब दिया एकदम सजा के लाए हैं। अवश। चलो, शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली। हैप्पी दिवाली। ये कैसी आंधी है? ये कौन हवा है? अचानक बेहिसाब सारा दिया बुझ गया। ये आंधी नहीं है चाचा, प्रकृति का संदेश है कि इस घर के बेटे और बहू के बिना दिवाली नहीं बनेगी। आप देख ही रहे, घर की बड़ी बहू कुहू जब से इस घर के बाहर गई है तब से इस घर में अनर्थ ही हुए जा रहा है, एक के बाद एक। और अगर तब भी हम जिद करते रहेंगे ना तो ये जो अभी हुआ है ना, फिर रुक, प्रकृति इन दियों को फिर से बुझा देगी।
जब तक हमारे राम सीता की जोड़ी वापस इस घर में नहीं लौट कर आती, हम दिवाली नहीं मनाएंगे। सही बात है पापा, मुझ पर भी कुहू भाभी का कर्ज है। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। हम भी उनका वेट करेंगे आने का, और दिए तभी जलाएंगे। हम भी अपने सिया राम की प्रतीक्षा करेंगे। हम देख रहे हैं कि मेरे घर के लोग पूरी तरह पगला गए हैं। एक फटीचर औरत के मुंह में परंपराओं को रौल रहे हैं। भरी दिवाली को मातम बना रहे हैं ये लोग। राजीव दादा, चाचू, राजीव दादा। राजीव? हाँ दादा। हेलो संजीव, आप कैसे हो? भाभी कैसी है? दादा दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तुमको भी संजीव, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दादा आपके बिना क्या ही दिवाली। दादा ये बताइए ना, आप और भाभी घर कब लौट रहे हैं? कब पहुंचेंगे ये तो पता नहीं, पर हाँ आएंगे जरूर। संजीव, काम करोगे हमारा? फोन को स्पीकर पे रखोगे? हाँ एक सेकंड, बोलिए ना। राजीव कैसे हो? बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली दादा। दिवाली मुबारक हो दादा आपको और कुहू भाभी को। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। वैसे ना हम अभी मुनिया टोला में, कब आएंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात ना हम आप सबसे कह देना चाहते हैं कि हम चाहे वहां रहे ना रहे, चंदेल भवन में दिवाली धूमधाम से बननी चाहिए। चंदेल भवन के दीपों में एक भी दिया कम नहीं जलना चाहिए और आतिशबाजी ऐसी हो कि पूरा आसमान खिलखिला उठे। भानु चाचा, दिवाली के त्योहार में ना एक अलग ही नशा होता है। ज्यादा नशा नहीं है, सिर्फ 2 पैक। और हाँ, ज्यादा पत्ते भी मत फेंकना, जेबें खाली हो जाएंगी आप लोगों की। हाँ जानवी, इस साल पटाखे फोड़ो तो ठीक से फोड़ना। पिछली बार हाथ जल गया था ना तुम्हारा। जी दादा। और हाँ, जेब से याद आया, वो इस बार ऑफिस में जो पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना हमको, कुछ पैसे मिले थे। हमारे हिस्से के जो पैसे है ना, वो अकाउंट से निकाल देना। और संजीव, हमारी तरफ से सबको दिवाली के तोहफे, कपड़े, उनको जो खरीदना है ना खरीदने देना, ठीक है? दादा अभी तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है कि आप और भाभी घर लौट आए। माँ भवानी करे कि ये जल्द हो। प्रार्थना करो संजीव। अरे हम तो चाहते थे कि तू हमारे साथ आए। दीपों से जलता हुआ चंदेल भवन कैसा दिखता है, जगमगाता हुआ चंदेल भवन कैसा दिखता है, उसे भी दिखाना चाहते थे। और दादा हमने तो फैसला लिया कि आपके बिना दिवाली नहीं मनाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। परंपराओं के सामने व्यक्ति कुछ नहीं होता है संजीव, मत करना ऐसे प्लीज। सिया राम के बिना दिवाली नहीं होती। और वैसे भी घर की बड़ी बहू के बिना चंदेल भवन सजा हुआ अच्छा नहीं लगेगा राजीव। बिना आप दोनों के यहाँ वैसे भी अंधेरा है। दादा आपको और कुहू भाभी को घर आना होगा। हाँ दादा। राजीव, कुहू को लेकर जल्दी घर वापस आ जाओ प्लीज। रखते। अब आप एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। आप अभी इसी समय मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाइए। हम दिवाली वहां मनाएंगे, अपनों के साथ, अपनों के बीच। हम आपका सामान बांधते हैं। आप सुन रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आप अभी के अभी चंदेल भवन रवाना हो जाइए। ये शुरू हो गया ना तुम्हारा फिर से घिसा पिटा रिकॉर्ड? फिर से नहीं, बताओ ना हमको, शुरू हो गया ना कुहू पुराण। राजी बाबू, हम तो लायक नहीं है, चंदेल भवन में कोई हमको पसंद नहीं करता, आपके बाबा चाहते नहीं कि चंदेल भवन का वंश हमारे नाम से भरे, वगैरह वगैरह वगैरह। यही सब कहना चाहती थी ना तुम? अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? शादी के 7 फेरे किसके साथ लिए? हमारे साथ लिए ना। वचन किसको दिए? हमको दिए। 7 वचन तो याद हो गए।
अरे साथ छोड़ो, कम से कम पहला वचन तो याद है तुमको। तीर्थव्रतो धपम यज्ञ कर्म मया यही प्रियवम पूर्या, ऐसा ही कुछ था ना। पत्नी अपने पति को यह वचन देती है कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे तीर्थ हो, व्रत हो, यज्ञ हो, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, सदा हमेशा आपके साथ रहेंगे। यही वचन होता है ना, और पति भी यही वचन देता है पत्नी को। वचन देने के बाद तोड़ना चाहती हो तुम? हाँ, और ये हर वक्त क्या एक ही रट लगा के रखते हो कि काबिल नहीं है, काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। तुम अगर काबिल नहीं हो तो ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारे आने के बाद हम अपनी एकांत और बर्बाद जिंदगी से बाहर आ गए? क्यों? जवाब दो ना हमको। नहीं, तुम अगर काबिल नहीं हो तो हमने तुम्हारे साथ तुम्हारे आने के बाद हंसना कैसे सीख लिया? अरे अगर तुम काबिल नहीं हो तो तुम्हारे गीत पर सोने कैसे लगे हम? तुम्हारे आने के बाद 3 वर्षों के बाद तुम्हारे उकसाने पे ऑफिस तक जाने लगे हम। अरे हमारे घर में भानु चाचा, बुआ जी, संजीव, भूमि, जानवी, सबके सब दीवाने तुम्हारे। अगर ये काबिलियत नहीं है तो और क्या काबिलियत है? हमारी दुनिया तुमने अंदर बाहर से रोशन कर दी। कभी ना बुझने वाले दिए जैसे हमेशा हमारे मन में प्रदीप्त रहती हो तुम। एक ऐसा खुशनुमा एहसास हो तुम हमारी जिंदगी का कि हमारे मन प्राण को सींचते रहती हो। तुम कहती हो कि अरे जानना चाहती हो कि हमारी मन की आंखें क्या कहती है, क्या बोलती है, क्या सोचती है तुम्हारे बारे में। हमारी मन की बात, हमारी मन की आंख ये सोचती है कि कुहू तुम खूबसूरत हो। हम खूबसूरत खूबसूरत ये जो आंखें ना तुम्हारी नम रहती है हमेशा, न जाने कितने ही आंसू पी जाती है तुम्हारी आंखें। जानती हो हमारी मन की आंख क्या कहती है? कि जो तुम्हारी आंखें होगी बिल्कुल सागर की तरह होती, न जाने कितने दुर्ग दर्द आंसू समा के रखे तुम। ये जो तुम्हारा चेहरा है, उससे आती हुई हर हंसी, हर खिलखिलाहट को सुनी है हमने, और हमारा मन कहता है कि ये जो चेहरा है ना, इस पर खिलते हुए गुलाब की लाली होती है, और एक बच्चे की मासूमियत होगी इसमें। ये सोचता है हमारा मन, ये रूप है तुम्हारा हमारे मन में। पर हमसे अगर कोई पूछे ना तो हम कहेंगे कमाल का रूप। और तुम कहती हो कि तुम आंसू बहुत बहा लिया ना, आंसू को निकालना पड़ेगा। इन आंसुओं को रोकने का परमानेंट इलाज निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से कह देते हम तुमको कि जहां तुम होना वही हमारी दुनिया है, जहां तुम वहां हमारा परिवार। पर्व, त्योहार, दीपावली वो जो तुम्हारे साथ मनाई गई, ये मायने रखती हो तुम हमारे लिए। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि ये रिश्ता टूट जाए, ये शादी टूट जाए, चले जाए हम चंदेल भवन, तो ठीक, तुम्हारे इस जिद को भी पूरा कर देते। फिर से सजाते हैं शादी की वेदी और ले लेते उल्टे फेरे और तोड़ देते इस रिश्ते को। बोलो मंजूर है? बोलो ना तू, मंजूर है? ले ले उल्टे फेरे, सजा दे फिर से शादी की वेदी, तोड़ दे ये रिश्ता। बोलो, अरे बोलो ना, कू कसम खाते एक बार ले लिए ना उल्टे फेरे, उल्टे पांव लौट जाएंगे हम चंदेल भवन। बोलो, जवाब तो मंजूर है ये उल्टे फेरे? मंजूर है। ठीक है, मंजूर है तो फिर यही होगा। बुलाओ अपनी माई, बाबा, अपने गांव वाले, बबलू भैया, सबको बुला दो, कर लेते हैं। बुलाओ ना। बबलू भैया, माई, बाबू। क्या हुआ? बबलू भैया, ब्याह का वेदी लगाने का इंतजाम कीजिए तुरंत। विवाह? किसका विवाह? इनको उल्टा फेरा लेना है, तभी मुजफ्फरपुर अपने चंदेल भवन वापस जाएंगे।
का बेहुदा बातें कर रहे हो तुम लोग। नहीं गु, ये गलत है। नहीं, इससे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो चाहते हैं कि ब्याह की बेदी लगाया जाए। लगाइए, चलिए। जी नहीं हो सकता कुहू। अरे क्यों नहीं हो सकता? कह दिया ना कून है, मंजूर है उसको, ये तो ले लेंगे उल्टे फेरे। चलो तैयार करो वेदी। अरे ये वेदी की बात क्यों होने लगी? उल्टे फेरे लेंगे कुहू और दूल्हा बाबू। कहा तमाशा है? काहे? हमारे और राजीव बाबू के बीच का जो मसला है उस पे हम पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं। हाँ बाबू, इस मसले और इस समस्या को अंत करना चाहते हैं। तो ठीक है ना, कर देते हैं अंत इस रिश्ते का। बबलू भैया, कीजिए ना इंतजाम। खड़े काहे हैं? नहीं गु, हमसे नहीं होगा ये। अरे काहे नहीं होगा? होगा, सब होगा। अरे एक मिनट बबलू भैया, एक मिनट। ये लो, शादी की वेदी का हवन भी तैयार है। हाँ बबलू भैया, शुद्ध घी और माचिस तो मिल जाएगा ना हमको? ये सब तो ठीक हो गया था, अभी सब का नौटंकी है। नौटंकी नहीं है बाबू, फैसला है और टाल लिए इस मसले को। हो जाएगा आज अंत शादी का। ले लेते ना उल्टे फेरे। नहीं हो पाएगा ये। अरे बबलू भैया आओ ना। घी और माचिस। ये लो कु, तुम्हारे अंतिम फैसले का हवन भी प्रज्वलित करते हैं। क्या हुआ? सिर्फ कहने के लिए कह रही थी या लेने उल्टे फेरे? मत करो ये सब। अरे उल्टे फेरे ले रहे हैं, उल्टे फेरों के लिए इतनी है तो हमारी बात आप ध्यान से सुनिए राजीव बाबू। हम चाहते हैं दिवाली के शुभ अवसर पर आप चंदेल भवन वापस लौट जाएं। अकेले नहीं, अपने साथ हमको भी ले चले। चंदेल भवन काय की जो फेरा है वो उल्टा नहीं लिया जाता है ना। अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लेते हैं ना उसे तोड़ा नहीं जाता। और जो दामाद होते हैं वो अकेले विदा नहीं होते, दुल्हन के साथ विदा होते हैं। ये लड़की कभी कोई अनर्थ कर ही नहीं सकती। छाप तिलक सब लेंगे आप फिर से फेरे, सीधा सच्चा, छाप तिलक सब सात वचन के संग। बोलिए,
आज हमको पहला बार ब्याह का मतलब समझ में आ रहा है। सारा वचन नए सिरे से निभाएंगे हम। ये रिश्ता फिर से फेरा, फिर से वचन, साथ वचन। और ये शादी असली शादी होगा, सौदे वाला शादी नहीं। कौन कहता है कि तुम लायक नहीं हो? कौन कहता है तुम काबिल नहीं हो? से पूछो। कमाल हो तुम कुहू, तुम कमाल हो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। भोलेनाथ की जोड़ी हमेशा सलामत रखी। अरे सातों वचन तो निभाओ। ऐसे नहीं, फिर धूमधाम गाजे बाजे के साथ, समझ लीजिए फिर से ब्याह करें इनसे। पहली बार ये आए थे ब्याह करने हमसे, लेकिन अब दोनों करेंगे ब्याह अपनी मर्जी से। तो इंतजाम भी वैसे धूम धड़ाका के साथ होना चाहिए कि नहीं? अरे अब तो हमको तुम मिल गई हो कुहू, अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बहुत खुश। तो से नैना मिलाई के छाप तिलक सब अभी तक हम आपके लिए किए क्या? से नैना मिलाई के अब बंधेंगे हम आपके साथ ब्याह के सच्चे बंधन में। अब निभाएंगे सच्चे बंधन का वचन। प्यार देंगे आपको कि आपके लिए एक जीवन में कम पड़ेगा।